बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मेरा नाम बनवारी लाल बिश्नोई है। मैं एडवोकेट हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की पोस्ट से सेवानिवृत्त हूँ। मैंने और मेरे मित्र श्री पृथ्वी सिंह गिला सेवानिवृत्त ZMO ने 12 दिसंबर 2021 से एक अभियान चलाया है जिसका नाम है बिश्नोई समाज संस्कार परीक्षा। ये बिश्नोई समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के लिए है। इस अभियान में एक प्रश्नोत्तरी मैंने तैयार की है जिसमें पहले भाग में 50 प्रश्न हैं और उसके उत्तर भी साथ दिए हुए हैं। इसकी एक PDF फाइल बनाई है जो मैंने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में डाली है और इस प्रश्न पत्र के तहत अब तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भारत के बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत सी जगह बिश्नोई समाज के बच्चों और युवाओं की बहुत जगह परीक्षाएं हुई हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है। बहुत रुचि है बच्चों में इस अभियान के लिए। तो इसमें जो 50% है भाग 1 में, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रश्न 1, भगवान जम्बेश्वर का अवतार कब हुआ? 2, गुरु जम्बेश्वर भगवान की माता का नाम बताएं। 3, जाम्बोजी के पिताजी का नाम बताएं। 4, गुरु जाम्बोजी के अवतार स्थल का नाम बताएं। 5, गुरु जाम्बोजी के दादाजी का नाम बताएं। 6, जाम्बोजी के नाना जी का नाम व गोत्र बताएं। 7, जाम्बोजी का वंश बताएं। 8, जाम्बोजी के चाचा जी का नाम बताएं। 9, जाम्बोजी की बुआ जी का नाम बताएं। 10, जाम्बोजी कितने वर्षों तक मौन रहे? 11, बिश्नोई धर्मपंथ की स्थापना किसने की? 12, बिश्नोई धर्मपंथ के कितने नियम हैं? 13, शब्दवाणी में कितने शब्द हैं? 14, जाम्बोजी की समाधि स्थल कहाँ है? 15, बिश्नोई धर्मपंथ की स्थापना किस जगह पर हुई? 16, जाम्बोजी ने कितने वर्षों तक गायें चराई? 17, जाम्बोजी ने कितने वर्षों तक उपदेश दिए अर्थात शब्द सुनाए? 18, जाम्बोजी ने सबसे पहले किसे बिश्नोई बनाया? 19, जाम्बोजी किसके अवतार थे? 20, जाम्बोजी ने कितने जीवों के उद्धार के लिए अवतार लिया? 21, जाम्बोजी ने पहला शब्द किसके प्रति सुनाया? 22, गुरुचीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी, ये पहला शब्द है, इसकी सूक्ति है। इसका भावार्थ क्या है? 23, ओम मोरे छाया न माया, फिर खालिस्तान न मासू, इसमें खालिस्तान पर क्या आएगा? 24, जाम्बोजी ने खेजड़ी का बाग कहाँ लगाया? 25, शुक्ल अंश शब्द कौन से नंबर पर है? 26, खेजड़ली खड़ाने अर्थात वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान में प्रथम बलिदान किसने दिया? 27, खेजड़ली खड़ाने में कितने इंसान स्त्री पुरुष शहीद हुए? खेजड़ली खड़ाने से पूर्व में 16वीं शताब्दी में भी पेड़ों की रक्षा के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया? 29, गुरु जाम्बोजी के चोला व चिंपी कहाँ रखें? 30, गुरु जाम्बोजी का निर्वाण स्थल कहाँ है? 31, भगवान जम्बेश्वर के अवतार का उद्देश्य क्या था? 32, युग कितने होते हैं? 33, कलयुग कितने वर्षों का होता है? 34, 29 नियमों में पहला व दूसरा नियम क्या है? 35, कृष्ण चरित बिन काचे करवे रहो न रसिक पानी, शब्दवाणी की सूक्ति का भावार्थ क्या है? खेजड़ली बलिदान किस सन में हुआ? 37, खेजड़ली बलिदान किस राजा के राज में हुआ? 38, खेजड़ली बलिदान में कितने गांवों के नर नारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया? 39, मोरे अंगन अलसी तेल न मलियो, ये कौन से शब्द कौन सा है? 40, 68 तीर्थ हृदय भीतर, फिर खालिस्तान लोकाचारू, इसमें खालिस्तान पर क्या आएगा? 41,
जद पवन न होता पानी न होता न होता धर गणारू। ये कौन सा शब्द है? संख्या 42। तद होता एक निरंजन शंभु, क्या होता फिर खालिस्तान। खालिस्तान में क्या आएगा? 43। खेचर बूचर खेतर पाला प्रगट गुप्ता, काए जपी जय तेपन जाया जीव। इस सूक्ति का भावार्थ क्या है? 44। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णुई धर्मपंथ के पुरुषों के लिए किस रंग की वेशभूषा परिधान संहिता अर्थात ड्रेस कोड बताया? कौन से रंग का? 45। 29वां नियम क्या है? 46। जम्बेश्वर भगवान ने किस राजा को उसका राज वापस दिलवाया? 47। इलोल सागर शब्द कौन से शब्द को कहते हैं? 48। विष्णुई समाज के प्रमुख अष्टधाम कौन से हैं? 49। बासंदर क्यों एक बड़ी जय जी के पवन पिरानो। इस सूक्ति का भावार्थ क्या है? ये शब्दवाणी की सूक्ति है। 50। आद अनाद तो हम रचिलो हमें खालिस्तान से कौन। इस सूक्ति में खालिस्तान क्या आएगा? तो ये प्रश्नोत्तरी भाग 1 है। इसकी PDF फाइल भी है, किसी को चाहिए तो हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इन प्रश्नों के साथ उस PDF फाइल में उत्तर भी दिए हुए हैं। तो ये उत्तर सहित पहले विष्णु समाज के बच्चों में, युवाओं में बांटनी होती है और उसके 2-3 दिन या 10 दिन बाद जैसा भी कार्यक्रम हो किसी भाई का तो वो परीक्षा आयोजित करवाते हैं। पहले इसके प्रिंट बांटते हैं विष्णुइयों के घरों में जा कर के, ताकि तैयारी कर लें। वरना तो बिना तैयारी अगर सीधे ही प्रश्न पत्र दे दिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा उत्तर दे पाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि विष्णु समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं और पुरुषों में, खास करके बच्चों पर केंद्रित है ये कार्यक्रम। इनमें 29 नियमों और 120 शब्दों की शब्दवाणी के भावार्थ का ज्ञान हो, इसका प्रचार हो। क्योंकि बच्चे अभी कच्चे घड़े हैं, इनमें अगर ये संस्कार पड़ जाते हैं 29 नियम के और 120 शब्दवाणी में जो उपदेश भगवान जाम्बो जी ने दिए, उनका अगर पता बचपन से ही चल जाएगा तो वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में फिर मार नहीं खाएंगे। ये 29 नियम अति पवित्र, शुद्ध, सात्विक हैं और 120 शब्दों में विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान भरा पड़ा है। यह ऐसा ज्ञान है कि जो आदमी को अगर पता चले और ये पढ़ ले शब्दवाणी और इसका भावार्थ, तो जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कुछ भी बने, लेकिन ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए विष्णु समाज के सभी महानुभावों, खासकर साधन संपन्न लोगों, गांव की विष्णु सभा के प्रधानों, विष्णु मंदिर के प्रधानों से ये मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न पत्र के तहत हर गांव में विष्णुई बच्चों की परीक्षा करवाएं और जो साधन संपन्न लोग हैं वो बच्चों को पुरस्कार देने के लिए भी आगे आएं। उनमें जामानी साहित्य बांटें, जैसे शब्दवाणी है और अन्य शब्दवाणी के भावार्थ की जो पुस्तकें हैं वो बांटें। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब तक साहित्य नहीं पढ़ेंगे इतनी ज्ञान नहीं होगा। इसके बाद मैंने प्रश्नोत्तरी भाग 2 और 3 भी तैयार कर ली है। 2 तो रिलीज़ कर दी है। भाग 2 में थोड़े मुश्किल सवाल हैं, उसमें ज़्यादातर शब्दवाणी की सूक्तियों के भावार्थ हैं। ये भाग 1 में मूलभूत प्रश्न हैं, ये बच्चों को केंद्रित करके बनाए गए हैं। ये आसान होते हैं ताकि एक बार रुचि बन जाए बच्चों की, तो रुचि बन जाएगी तो वो साहित्य पढ़ेंगे। फिर आगे भाग 2 में थोड़े से मुश्किल प्रश्न हैं। तो ये संस्कार अगर कच्ची उम्र से ही पड़ जाएंगे तो फिर वो नशे इत्यादि की बुराइयों से दूर रहेंगे। 29 नियमों में जैसे चोरी, निंदा, झूठ, फर्जी, उबाद न करनो कोई, ये बातें अगर बचपन से ही पता चलेगी तो बच्चे इन बुराइयों से दूर रहेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद।